Hello students, welcome to the class and today's topic is types of relation. प्रीवियस लेक्चर में हमने रिलेशन के बारे में अच्छे से पढ़ा था. अब हम टाइप्स ऑफ रिलेशन देखते हैं जिसके अकॉर्डिंग आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पुट अप किए जाते हैं. ओके, सो फर्स्ट इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन. आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाता है, कोई भी एक सेट देके कोई रिलेशन देके पूछ लिया जाता है कि ये कौन से टाइप का रिलेशन है, या फिर कुछ आपसे इस तरीके से पूछ लिया जाते हैं कि कोई सेट दे रखा है, इस सेट से कि आपको ऐसे सेट निकालने हैं जिसमें ये सिमेट्रिक, रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव रिलेशन हो उसमें. ओके, सो फर्स्ट इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन. ओके, सो रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या, कोई सेट ए दे रखा है हमारे पास 1 2 3. हमसे वो ये कह दे कि इसमें रिफ्लेक्सिव रिलेशन फाइंड करने हैं हमें इस सेट में, और जो रिलेशन है वो ए टू ए है. रिलेशन इज ए टू ए, यानी कि सेट ए से सेट ए में रिलेशन है, और हमें दिखाना है कि सेट ए का ए में रिलेशन रिफ्लेक्सिव कब होगा, यानी कि कब कौन सी कंडीशन में रिफ्लेक्सिव होगा. जब वो रिलेशन में जो सेट है वो आ जाए, यानी कि 1 का 1, 2 का 2 एंड 3 का 3. रिफ्लेक्सिव का मतलब समझ रहे होंगे आप, किसी चीज़ का रिफ्लेक्स बनना. जैसे कि हम किसी मिरर में देखते हैं, मिरर में हमारा रिफ्लेक्स बनता है, ऐसे हम अगर हम कोई भी एलिमेंट ए दे रखा है उस सेट में, तो ए का मिरर में यानी कि ए का रिफ्लेक्सिव क्या होगा, ए का रिफ्लेक्सिव भी क्या होगा ए, यानी कि सेम एलिमेंट उसमें आ जाए बच्चों, तो वो रिलेशन कहलाएगा हमारा रिफ्लेक्सिव रिलेशन. यानी कि इफ अ रिलेशन इज कॉल्ड रिफ्लेक्सिव, एक रिलेशन रिफ्लेक्सिव कहलाएगा इफ एंड ओनली इफ ए कोमा ए बिलोंग्स टू आर. मतलब जो सेम एलिमेंट हैं फॉर एवरी वैल्यू ऑफ ए बिलोंग्स टू, फॉर एवरी वैल्यू ऑफ ए बिलोंग्स टू, ए किसको बिलोंग कर रहा है, ए को बिलोंग कर रहा है. तो आप चीज़ों को समझिए कि जब जो उसका रिफ्लेक्स है, यानी कि किसी भी एलिमेंट का रिफ्लेक्स है, जैसे कि यहाँ पे ए एलिमेंट है, तो ए एलिमेंट का रिफ्लेक्सिव क्या हुआ, ए हुआ, तो उसका रिफ्लेक्स उस रिलेशन को बिलोंग करे, तब वो जो रिलेशन कहलाएगा वो रिलेशन कैसे कहलाएगा बेटा, रिफ्लेक्सिव रिलेशन कहलाएगा. आई होप आपको अच्छे समझ में आ गया हो. जैसे कि एग्जाम्पल भी दे दिया मैंने कि कोई एग्जाम्पल है, कोई सेट ए दे रखा है, एग्जाम्पल इसको लिख लेना, सेट ए दे रखा है 1 2 3, और रिलेशन जो है वो ए से ए में है. अगर उस सेट के सारे रिफ्लेक्स, यानी कि देखो 1 का रिफ्लेक्स 1, 2 का रिफ्लेक्स 2, 3 का 3, ये सारे के सारे जितने भी पॉसिबिलिटी हैं, सारे के सारे किस सेट किसको बिलोंग करें, आर को बिलोंग करें, उस रिलेशन को बिलोंग करें, तो जो कहलाएगा रिलेशन वो कैसा कहलाएगा, रिलेशन रिफ्लेक्सिव रिलेशन कहलाएगा. ओके, एंड द सेकेंड, सो स्टूडेंट्स सेकेंड इज सिमेट्रिक रिलेशन. सो नाम से ही देखिए इसके सिमेट्री बनी हुई है. सिमेट्री मींस, जैसे कि आपने सिमेट्री पढ़ी होगी बचपन में ही आपने प्रीवियस क्लासेस में, कि सिमेट्री कोई भी हमने इस तरीके से कोई फिगर ली, उसको हमने बीच से इस तरीके से कट करें कि उसका जो नेक्स्ट पार्ट हो एक दूसरे के क्या हो, सिमिलर हो, सिमेट्रिक हो, यानी कि एकदम एक दूसरे के क्या होना चाहिए, इक्वल होने चाहिए. जैसे कि ये हमने फिगर ली, इसको बीच में से कट करा, तो ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट एक दूसरे क्या है, सिमेट्रिक है. क्या है ये, सिमेट्रिक. तो ये कैसी बन रही है, सिमेट्रिक. आपने सिमेट्रिक बन करने की काफी सारे डायग्राम देखोगे. तो सिमेट्रिक में क्या होता है स्टूडेंट्स, पहले हम इस चीज को समझते हैं. सिमेट्रिक में मतलब बिल्कुल अपोजिट, मतलब एक दूसरे के है तो दिखने में सेम ही, लेकिन अगर ये ऊपर से नीचे है तो ये नीचे से ऊपर है. इस तरीके से समझिए, ये एरो ऊपर जा रहा है और ये एरो नीचे आ रहा है, मतलब बिल्कुल सेम साइज, बिल्कुल सेम है उसका. ठीक है, तो जैसे कि हमने देखा यहाँ पे सिमेट्रिक रिलेशन है. तो सिमेट्रिक रिलेशन का मतलब क्या है, जैसे कि हम एग्जांपल से समझते हैं. कोई सेट ले लिया हमने 1 2 3 एलिमेंट है, ये कोई सेट है, उसके मेंबर एलिमेंट जो है 1 2 3, ठीक है, और एक रिलेशन आर डिफाइंड है, ए टू ए डिफाइंड है. तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर कोई सेट रिलेशन आर में, कोई रिलेशन में अगर कोई 1 2 का सबसेट है, 1 और 2, 1 का रिलेशन 2 है, तो वहां पर 2 और 1 भी होना चाहिए. तो ऐसा रिलेशन क्या कहलाएगा, सिमेट्रिक रिलेशन कहलाएगा. कैसा रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन. इसके अलावा दूसरा एग्जांपल, जैसे कि अगर इसमें हमने दे दिया 1 और 3 इसमें है, तो 3 और 1 भी होना चाहिए. अगर 3 और 1 नहीं हुआ तो ये रिलेशन कैसा नहीं होगा, सिमेट्रिक नहीं होगा.
यानी कि जो भी एलिमेंट इसमें आए, यानी कि ए और बी अगर बिलोंग करें किसी सेट को ए कोमा बी, तो बी कोमा ए भी उस रिलेशन को बिलोंग करने चाहिए। ये दोनों जो है किसको बिलोंग करने चाहिए, आर के दो सेट इस तरीके सबसेट इस तरीके से होने चाहिए। ओके, ए बी कोमा बी ए, यानी कि उसकी सिमेट्रिक बनती हो तो दैट इस तरीके से जो बनते हैं वो कहलाते हैं हमारे सिमेट्रिक रिलेशन। तो इसी तरीके से लिख लेंगे अ रिलेशन इज कॉल्ड symmetric if and only if a comma b belongs to r, a comma b अगर बिलोंग कर रहे हैं r को, सो b comma a भी बिलोंग करने चाहिए किसको, r को। और a b जो है वो दोनों क्या है, a और b, a एंड b किसको बिलोंग कर रहे हैं, a और b किसके हैं, जितनी भी a और b की वैल्यू है वो किसको बिलोंग कर रही है, a को। ओके, इस तरीके से हम करेंगे। ठीक है, आई होप आपको अच्छे समझ में आ गया। और इसमें कैसे बन जाएगी वीडियो, दिमाग खराब हो रहा है मेरा। So students, third relation is transitive relation. हमारा थर्ड रिलेशन है इसमें ट्रांजिटिव रिलेशन। So students, ट्रांजिटिव रिलेशन क्या होता है, कोई सेट हमने फिर से कोई सेट लिया 1 2 3, ओके, एंड द रिलेशन इज बिलोंग्स टू ए टू ए। यहाँ पे रिलेशन का होता है ए सेट से ए सेट में कोई रिलेशन फाइंड करना। तब सिमेट्रिक में क्या होता है, सिमेट्रिक में जनरली होता है क्या, कोई रिलेशन में कोई सेट इस तरीके का है 1, ठीक है, कोमा अगर रिलेशन में दो इस तरीके से सेट बने हुए 1 कोमा 2 का रिलेशन 2 से है, 2 का रिलेशन 3 से, तो उस सेट में 1 का रिलेशन किससे होना चाहिए, 3 से, यानी कि ये 2 तो सेम आ गए। अगर इसमें 1 और 3 भी बिलोंग कर जाए तो ये जो सेट बनेगा वो कैसा सेट कहलाएगा आपका, जो इस तरीके के सेट आएंगे वो आएंगे ट्रांजिटिव। मींस अगर A रिलेटेड है B से एंड B रिलेटेड है किससे, C से, तो वहां पर A रिलेटेड होना चाहिए C से। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाइड होती है किसी रिलेशन में, तो बच्चों ये रिलेशन हमारा कहलाता है ट्रांजिटिव रिलेशन। कौन सा रिलेशन, ट्रांजिटिव रिलेशन। ओके, इसको हम इस तरीके से लिखेंगे, a relation is called transitive if and only if, तब कि अगर वहां पर A जो है रिलेटेड है किससे, B से, ओके, या फिर हम कोई सेट बना लें कि A कोमा B belongs to R and B कोमा C belongs to R, B और C भी बिलोंग कर रहे हैं R को, then A कोमा C must belongs to R, A और C भी बिलोंग करना चाहिए किसको, R को। मींस A रिलेटेड है B से, वो भी रिलेटेड है C से, तो A रिलेटेड भी होना चाहिए किससे, C से। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाइड होती है वहां पर, तो जो रिलेशन कहलाता है वो कहलाता है ट्रांजिटिव रिलेशन। क्या कहलाता है, ऐसे रिलेशन क्या कहलाते हैं, ट्रांजिटिव रिलेशन, कॉल्ड ट्रांजिटिव रिलेशन। और ए बी सी जो है किसको बिलोंग करना चाहिए, ये जो है किसके एलिमेंट होने चाहिए, किसी भी सेट ए बी सी, कोई सा भी सेट जो दे रखा हो उसके जो एलिमेंट होते हैं उसको बिलोंग करना। ओके, अब तो ये एक कंडीशन हो गई इसमें। दूसरी कंडीशन ट्रांजिटिव में ये भी होती है कि सपोज करो कि ए कोमा बी बिलोंग कर रहा है किसको, आर। ए कोमा बी रिलेशन में है किसी में, यानी कि कोई आर है हमारा, इस तरीके से दे रखा है, इसी सेट को लेते यहाँ पर 1 कोमा 2 दे रखा है इसमें, ओके, बस एक ही दे रखा है 1 कोमा 2, यहाँ पे 2 कोमा 3 नहीं दे रखा है, फिर 2 कोमा 1 नहीं दे रखा है। मींस 1 कोमा 2 दे रखा है और आगे कोई ऐसा एलिमेंट है नहीं
जिसकी शुरुआत कहां से हो रही हो, इसके बी टर्म से, यानी कि a कॉमा b तो दे रखा है, लेकिन अगली टर्म में जो b आना चाहिए वो b नहीं आ रहा है। तो इस कंडीशन में भी क्या होता है बच्चों, इस कंडीशन में जो रिलेशन कहलाता है वो क्या कहलाता है, ट्रांजिटिव कहलाता है। ट्रांजिटिव का कहलाता है या तो ये a b बिलोंग कर रहा है r को, ठीक है, लेकिन b कॉमा c बिलोंग नहीं कर रहा है r को, b कॉमा c बिलोंग कर ही नहीं रहा है r को। अगर b कॉमा c भी बिलोंग कर रहा है r को, तो इट मस्ट हैव a कॉमा c भी बिलोंग करना चाहिए r को, तब भी ट्रांजिटिव। दूसरी कंडीशन में क्या है कि a कॉमा b तो बिलोंग कर रहा है किसको, r को, मींस 1 2 बिलोंग कर रहा है r को, लेकिन 2 से जो स्टार्ट हो रही है कोई भी एलिमेंट या कोई भी सबसेट वो बिलोंग नहीं कर रहा है r को। तो इस कंडीशन में भी जो रिलेशन होगा वो कैसा रिलेशन कहलाएगा बच्चों, वो रिलेशन भी आपका ट्रांजिटिव रिलेशन कहलाएगा। तो चीजें दोनों याद रखनी है हमें। पहली चीज है कि ट्रांजिटिव रिलेशन a कॉमा b बिलोंग्स टू r एंड b कॉमा c बिलोंग्स टू r, देन a कॉमा c मस्ट बिलोंग्स टू r, तब जो रिलेशन कहलाएगा वो आपका ट्रांजिटिव रिलेशन कहलाएगा। इसी तरीके से अगर 1 कॉमा 2 यानी कि a कॉमा b बिलोंग कर रहा है r को, लेकिन b और जो 2 है, समझ रहे हैं ना चीजें, कि जो सेकंड एलिमेंट है फर्स्ट सेट का, मतलब a कॉमा b या फिर 1 कॉमा 2, यहाँ पे सेकंड ऑर्डर पेयर में है ना, तो ऑर्डर पेयर का जो सेकंड एलिमेंट है उससे कोई भी दूसरा सेट नहीं बन रहा है, यानी कि उसमें ना तो कोई 2 से स्टार्ट हो गया, जैसे कि 2,3 या फिर 2,4 जो भी है वो बिलोंग नहीं कर रहा है आपको, या फिर b कॉमा c बिलोंग नहीं कर रहा है आपको। तो इस कंडीशन में भी जो रिलेशन आपको कहलाएगा वो कहलाएगा ट्रांजिटिव रिलेशन। आई होप आपको तीनों चीजें क्लियर हो गई होंगी। पहला फिर से रिवाइज करते हैं हम। तो फर्स्ट इज, सो स्टूडेंट रिवाइज करते हैं, फर्स्ट इज a कॉमा a बिलोंग्स टू r, यानी कि जो भी रिलेशन है उसमें आइडेंटिटी एलिमेंट मींस सेम एलिमेंट आ रहे हैं अगर किसी रिलेशन में, सारे के सारे, कोई सेट a है तो उसमें 1 2 3 एलिमेंट है, तो 1 की इमेज, 2 की इमेज, 3 की इमेज का एक सेट बन रहा है, तो जो रिलेशन कहलाएगा वो कैसा कहलाएगा, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। कैसे रिलेशन कहलाएगा, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। बात समझ में आई? फर्स्ट कंडीशन। सेकंड कंडीशन हमारी क्या थी, सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक रिलेशन कब कहलाएगा, सिमेट्रिक रिलेशन कहलाएगा बच्चों जब a कॉमा b बिलोंग करेगा किसको, r को। तो a कॉमा b का उल्टा क्या हो जाएगा, b कॉमा a, b कॉमा a मस्ट बिलोंग्स टू r, ये भी किसको बिलोंग करना चाहिए, r को, मींस a रिलेटेड है b से, तो b रिलेटेड में होना चाहिए किससे, a से। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाइड तो सिमेट्रिक रिलेशन। ट्रांजिटिव आपको बताइए कि अगर a कॉमा b बिलोंग्स टू r and b comma c belongs to r, then it must कि a comma c भी बिलोंग करना चाहिए r को, तब जो कंडीशन है ये कंडीशन सेटिस्फाइड होती है, तो ये कौन सा है, ट्रांजिटिव रिलेशन। आई होप आप समझ गए होंगे। अगर एक कंडीशन तो ये होगी ट्रांजिटिव की, दूसरी कंडीशन क्या है कि a comma b बच्चों बिलोंग कर रहा है किसको, r को, लेकिन b से सेकंड एलिमेंट से कोई भी नंबर शुरू नहीं होता, यानी कि कोई भी सेट नहीं है, यानी कि b comma c या फिर b कॉमा a बिलोंग नहीं कर रहा है किसको, r को, तब भी ये क्या होगा, ट्रांजिटिव रिलेशन होगा। ओके, तो इसी बेस पे हम नेक्स्ट में हम क्वेश्चन कराएंगे इसी टॉपिक को पर। टिल देन अपना ख्याल रखें, उसको रिवाइज करें। टिल देन वीडियो को लाइक करना और शेयर कर देना।